हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 4, नौकर की मूर्खता। ओके, यह एक स्टोरी है एक मूर्ख नौकर की। ओके, जो बहुत ही सीधा साधा तो रहता है परंतु मूर्ख भी रहता है। ओके, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा ना कि बैगन बहुत अच्छा लगता है, आज हम बैगन खाएंगे। तो मालिक की बात सुनकर जो नौकर रहता है वह बोलता है कि हाँ मालिक, ज़रूर खाइए बैगन, क्योंकि बैगन तो सारी सब्जियों का राजा है। तभी तो इसके सिर पर मुकुट है। मुकुट मीन्स ताज, है ना। आपने देखा ना, बैंगन के ऊपर एक डंठल रहता है, उसी को उसने नौकर ने क्या कहा है, मुकुट बताया है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। ये है नौकर, मूर्ख नौकर, और ये उसके मालिक। ओके, और नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये है बैंगन, है ना। बैंगन में देखिए ऊपर की तरफ इसके जो डंठल उसका रहता है, उसे उस नौकर ने बताया है कि उसके सिर का ताज है ये। ओके स्टूडेंट्स, ये पिक्चर दिख रही है ना आपको? यस, चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। मालिक के कहने पर नौकर ने बैंगन की सब्जी बना दी। तो मालिक को बहुत पसंद था, तो मालिक ने बिल्कुल पेट भर के, जी भर के खाया बैंगन उसने, है ना। और उसके बाद शाम से अचानक ही मालिक के पेट में दर्द होने लगा, है ना। उसने नौकर को बुलाकर कहा कि यह बैंगन तो है वह बहुत ही बुरा होता है, बहुत खराब होता है। जब से मैंने इसको खाया है तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज के बाद मैं बैंगन कभी नहीं खाऊंगा। तो वो मूर्ख नौकर जो रहता है वह फिर से मालिक की हाँ में हाँ मिलाने लगता है और उनके सामने खड़े होकर सिर हिलाता रहता है। और मालिक की बात जैसे ही खत्म होती है, मालिक अपनी बात कहकर चुप होता है, वैसे ही नौकर कहता है कि हाँ मालिक, बैंगन तो बहुत बुरा होता है। तभी तो भगवान ने इसका नाम तभी तो भगवान ने इसका नाम क्या रखा है, बैगुड़, है ना। बैंगन रखा है, जिसका अर्थ क्या होता है, बैगुड़ बताया उसने। बेगुड़, बेगुड़ मतलब कोई भी गुण ना हो, है ना। इसलिए भगवान ने उसका रंग काला बनाया और उसका नाम भी बेगुड़ रखा है ना। तो नौकर की बात सुनकर जो मालिक था वह बहुत ही हैरान परेशान हो जाता है कि सुबह तो तुम बैंगन की बहुत तारीफ कर रहे थे और अब उसे बैगुन बता रहे हो, है ना। तो नौकर जो है वह हंसते हुए बोलता है कि मालिक, मैं तो आपका नौकर हूँ, आपकी हाँ में हाँ मिलाना ही तो मेरा काम है ना। मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का थोड़ी नौकर हूँ जो बैंगन की हाँ में हाँ मिलाऊंगा। जैसा आप बोलेंगे वैसे ही मैं आपकी बात में हाँ मिलाऊंगा। नौकर क्योंकि मूर्ख रहता है ना। तब मालिक, जबकि मालिक का जो वो नौकर था, मूर्ख नौकर था, वह उसमें एक अच्छाई थी कि वह मूर्ख तो था परंतु उसमें एक अच्छाई यह थी कि वह खाना बहुत ही अच्छा बनाता था, है ना। मूर्ख तो था परंतु खाना भी वह बहुत ही अच्छा बनाता था, है ना। एक दिन मालिक ने नौकर से मनपसंद खाना बनाने के लिए कहा, है ना, स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनाने के लिए कहा। तो मालिक नौकर जो रहता है उसने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनाए, तैयार किया उसने, और भोजन करने के लिए अपने मालिक को बुलाता है ना। मालिक तैयार हो रहा था, इसलिए इसने नौकर को खाना परोसने के लिए कह देता है ना। जब मालिक खाना खाने के लिए बैठता है तो वह देखता है कि नौकर ने पानी नहीं रखा ना। उसने खाने की थाली तो लगा दी परंतु पानी नहीं रखा उसमें, है ना। तो मालिक बोलता है कि अरे तुमने तो पानी रखा ही नहीं। तो नौकर जो है वह बिल्कुल थका सा, क्योंकि वह दिन भर से भोजन खाने की तैयारी कर रहा था तो वह थक गया था। तो मालिक जब उसकी तरफ देखता है तो वह बहुत ही थका सा दिखाई देता है। तो मालिक उसे बोलता है कि तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम बस खाने को देखते रहना। मालिक ने कहा कि तुम बस खाने को देखते रहना, है ना। परंतु वह नौकर जो था वह तो मूर्ख था। मालिक ने उसे जैसा कहा सिर्फ वह वैसा ही करता था। जब मालिक पानी लेकर आया तो उसने देखा कि जो नौकर ने मालिक के लिए थाली परोस कर रखी थी उसमें एक कुत्ता मुंह मार रहा था। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। ये देख रहे हैं आप, मालिक थाली के पास सिर्फ उसे बैठा देख रहा है। नौकर
है ना। और मालिक जैसे ही पानी लेकर आता है, उसने देखा कि कुत्ता थाली में मुंह मार रहा था, है ना। तो जैसे ही वह पास आया तो पास ही बैठा जो नौकर था सिर्फ खाने को बिल्कुल एक टक से देख रहा था, खाने की ओर सिर्फ देख रहा था, क्योंकि मालिक ने उसे कहा था कि तुम बस खाने को देखते रहना। अब नौकर तो मूर्ख था, है ना। तब मालिक जैसे ही आया और उसे चिल्लाते हुए बोला, मूर्ख नौकर, देखते नहीं हो कुत्ता खाना खा रहा है, तुम बैठे बैठे देख रहे हो। तब नौकर डर गया और डरी हुई आवाज में, कपकपाती हुई आवाज में उसने कहा, मालिक आपने तो केवल मुझे खाना देखने के लिए कहा था, कुत्ते को भगाने के लिए थोड़े ही कहा था। यदि आप कुत्ते को भगाने के लिए कहते तो मैं जरूर भगा देता। अब नौकर की ऐसी बात सुनकर मालिक को बहुत तेज गुस्सा आता है ना। किसी की भी बात हो, जब कोई ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। तो मालिक जो है नौकर की बात सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा वह गुस्सा हो गया, है ना। उसने वह अपना माथा पीटने लगा, है ना, और चिड़चिड़ाते हुए गुस्से में घर से बाहर चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपने पढ़ा है मूर्ख नौकर की कहानी कि वह नौकर कैसा था, सीधा साधा तो था, परंतु वह क्या था, एकदम मूर्ख था, है ना। खाना तो अच्छा बनाता था, परंतु उसमें अपनी अकल से काम करने का बिल्कुल भी उसके पास दिमाग नहीं था। वह उसे जो जैसा बोल देता था वह उसी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप फिर से इसे अच्छे से एक बार पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।